हिंदू समाज को कमजोर करने वाला कोई भी कानून हो उसको समाप्त करना चाहिए। भारतीय संविधान के अनुसार इस देश में पैदा हुए प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार है कि रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा, सुरक्षा सरकार प्रोवाइड करे। तो चारों वर्णों को मिला करके ही एक हिंदू समाज, एक हिंदू संस्कृति बनती है। हम चाहे दलित हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे ब्राह्मण हो, ये सभी अपने भाई हैं। जो नियम इस तरह का लागू होगा जो हिंदुओं को बांटने वाला काम करेगा, उस नियम के विरोध में मैं हूँ। मोदी जी ठीक किया नहीं किया उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें ये मतलब है कि हमारी सरकार है, केंद्र में बैठी है, अच्छा काम करेगी तो मैं उसके साथ हूँ, गलत काम करेगी तो हम उसके साथ नहीं है। हिंदू समाज को और जातियों को लड़वाने वाला किसी प्रकार का कानून ऐसा बना है, किस प्रकार से आया, ये जांच का विषय है। इसकी जांच होनी चाहिए, इसकी पूरी समीक्षा। दोस्तों, मैं दीपक कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज वाले मीडिया। आज हम दिल्ली की किराड़ी विधानसभा में खड़े हैं और कल जैसा कि सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम ऑर्डर आया जहां पे यूजीसी का जो नया एक्ट आया था उस पर रोक लग गई है, और इस मीडिया के माध्यम से आज हमारे साथ कुछ ऐसे व्यक्ति जुड़े हुए हैं जो, एक तो मैं बात करवा दूं, विशाल चंदेल जी, ये भाजपा प्रदेश में जिला महामंत्री हैं और ये आरयूपी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष है। साथ ही साथ यहाँ पे और ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने इस बात का खंडन भी किया या इस बात का विरोध भी किया है कि जो नया यूजीसी एक्ट आया है ये कहीं ना कहीं जो जाति का भेदभाव करने वाली बात कही गई है इसमें, ये इसके विरोध में है। आप देखते हैं यहाँ के जो समर्थक और विरोधी हैं क्या कहेंगे इस एक्ट के बारे में। तो सबसे पहले हम जो भाजपा से हैं विशाल चंदेल जी, उनसे ही बात करते हैं कि इनका क्या मानना है सर आपका इस पे। देखिए दीपक जी, ऐसा है, कानून चाहे जो भी हो, लेकिन इस देश का सबसे मूल जो तत्व है और मूल निवासी है यदि कोई है तो वो हिंदू समाज है, हिंदू संस्कृति को मानने वाले लोग हैं। और निश्चित तौर पर मैं इस प्रकार के किसी भी कानून का, व्यक्तिगत मेरी राय है कि इस प्रकार के किसी भी कानून का मैं इसे खंडन करता हूं और इसको मैं कहता हूं कि हिंदू समाज को कमजोर करने वाला कोई भी कानून हो उसको समाप्त करना चाहिए, जिससे हिंदू समाज में जो भेदभाव की जो भावना सदैव जो सैकड़ों वर्षों से अन्य पार्टियों ने जो रोटियां सेकी हैं समाज को लड़वाने में, जातियों को लड़वाने में, इस प्रकार के जितनी भी हिंदू समाज कह रहे हैं, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि हिंदू समाज हर वो वर्ग है, चाहे वो एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, जाट हो, कोई भी हो, वो सभी लोग हिंदू ही है। सही कह रहे हैं ना, हिंदू है ना वो लोग। हाँ बिल्कुल, हिंदू समाज में भेदभाव किस चीज का हो रहा है नेताजी, आप बताइए। ऐसा है, सबसे पहले मैं परिचय दे दूं, मैं नेताजी नरेश चंद पाल, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रवादी पार्टी। हमारी पार्टी का मिशन है कि इस देश में जो लोकतंत्र जो कायम हुआ है, भारतीय संविधान के अनुसार इस देश में पैदा हुए प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार है कि रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा, सुरक्षा सरकार प्रोवाइड करे। तो रोजगार भी सरकार ने देना है, सुरक्षा भी सरकार ने देना है। तो जो ये यूजीसी पर चर्चा हो रही है, यूजीसी का बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो रोहित वेमुला हैदराबाद के हैं और यहाँ पर उनको इतना प्रताड़ित किया गया कि अंततः उन्होंने आत्महत्या कर ली। ऐसा ही 2 लड़कियों के साथ हुआ। तो जब उनके परिजन कोर्ट गए तो उन्होंने कहा कि कानून तो बने हुए हैं, दलितों के सुरक्षा के लिए कानून बने हैं, लेकिन कानून काम नहीं कर रहे। कानून के काम ना करने की वजह से जो एक कमेटी बनाई जाए और उस कमेटी में एक आदमी एससी का होगा, एसटी का होगा, ओबीसी का होगा, और सबसे ज्यादा अगर किसी के पेट में दर्द पैदा करने वाली बात है तो वो यही है कि ओबीसी का होगा। कारण ये है कि जब 11 आदमी की कमेटी बनेगी, हर जो विश्वविद्यालय हैं उनके जो वाइस चांसलर हैं वो तो खुद पहले से सवर्ण है, वहां पर किसी दलित का है ही नहीं, एक है पूरे हिंदुस्तान में। कहने का मतलब है वो अपने आप आ जाएंगे, अगर नहीं है तो वहां पर सवर्ण की रोक नहीं है। उन्होंने कहा कि जो कमेटी बनेगी 11 में 4 अनिवार्य होंगे, जिसमें कि एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी, महिला और उसके बाद स्कूल के भी होंगे। तो स्कूल का जो बच्चा होगा वो दलित रखा जाए, पिछड़ा रखा जाए, ऐसा कोई निश्चित नहीं है। तो आपने पूरा करना है। 4 आदमी को जब 11 जगह बांटनी है तो क्या बाकी 7 जगह में कोई मनाही है? पर इसमें स्वर्णों का तो कुछ नहीं हो रहा उनके साथ। तो अभी जो नया एक्ट आया है वो कहीं ना कहीं भेदभाव का है, क्योंकि उनकी जो शिकायत है चाहे वो असली हो या नकली हो, उनके ऊपर तो खतरा ही है। क्या कहेंगे आप? देखिए, हिंदू समाज में जितने भी वर्ण हैं अपने, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, दलित,
ये जो चार जो अपने शूद्र जो अपने चार जो वर्ण है, यदि हम एक वर्ण को भी यदि हम अलग करते हैं तो हिंदू समाज हमारा पूर्ण नहीं होता, फिर वो खंडित है। तो ये चारों वर्णों को मिला करके ही एक हिंदू समाज, एक हिंदू संस्कृति बनती है। हम चाहे दलित हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे ब्राह्मण हो, ये सभी अपने भाई हैं। लेकिन जो लोग, ये हमारे नरेश पाल जी बहुत अच्छा बोलते हैं ये, और कांग्रेस के बहुत बड़े लीडर भी रहे हैं, समाजवादी पार्टी के भी लीडर रहे हैं, अन्य कई दलों में ही रहे हैं, अभी पता नहीं किस पार्टी में है आजकल, नाम इन्होंने बताया है अभी। तो जैसा कि इससे पूर्व की जितनी भी सरकारें रही हैं, आपको पता होगा कि भूरा बाल कहने वाले कौन लोग थे, ठीक है जी। किस प्रकार से सवर्ण समाज को, हिंदू समाज को तोड़ करके और सवर्ण समाज को गाली देने का काम किन लोगों ने किया। भूरा बाल किसने कहा, भूमियार, राजपूत, ब्राह्मण, लाला, इनको किस प्रकार से कहा। आप स्वयं पता होगा कि तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार, इस प्रकार के नारे किसने दिया, किन पार्टियों ने दिया। आज ये उन्हीं दलों के ये नेता ये सामने खड़े हैं, क्योंकि हिंदू समाज को जब तक ये खंडित नहीं करेंगे, जब तक ये राज कैसे करेंगे। तो आज हिंदू समाज को खंड खंड में बांट करके, उनको आपस में लड़वा करके, और इन पार्टियों ने 70-60 सालों तक इन्होंने राज किया है। लेकिन हमें मोदी जी पर पूरा भरोसा है, हमें भाजपा सरकार पर पूरा भरोसा है। यदि किसी भी प्रकार का इस प्रकार का कोई कानून, अभी हमें जानकारी मुझे भी स्वयं नहीं है कि कानून कैसे बना, किस प्रकार से बना, कौन लेकर के आया। मोदी जी लेके आए हैं, धर्मेंद्र प्रधान जी जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री है, उनके द्वारा ही पारित हुआ है ये। विश्वविद्यालयों के अंदर हम सबके भाई बहन बच्चे पढ़ते हैं, चाहे वो दलित का बच्चा हो वो भी अपना है, क्षत्रिय का बच्चा हो वो भी अपना है, ब्राह्मण का बच्चा है वो भी है, ओबीसी, वो सब अपने भाई हैं, हमारे मित्र सारे हैं। हम सब दलितों के साथ, हमारे ओबीसी समाज के साथ, ब्राह्मणों के साथ, हम सब एक बैठ के एक थाली में खाना खाते हैं। वो समय चला गया जब समय जो छुआछूत की बीमारी इन लोगों ने 70 सालों से लगा रखी थी। लेकिन ये आज मोदी सरकार, भाजपा की सरकार है, आज छुआछूत की जो बीमारी इन लोगों ने 60-70 सालों की जो रोटियां जातियों की सेक रहे थे, आज इनकी रोटियां सेकनी बंद हो चुकी है, इनकी राजनीति समाप्त हो चुकी है। जो जिस प्रकार से जूते मारने की बात करते थे, जिस प्रकार से दलितों को, ब्राह्मणों को, राजपूतों को लड़वाने का काम करते थे, लेकिन फिर भी मैं भाजपा का कार्यकर्ता हूं, भाजपा का मैं समर्थक हूं, भाजपा का नेता हूं, तो निश्चित तौर में कहूंगा यदि इस प्रकार का कानून कहीं से भी बना है, किस प्रकार से बना है, इस प्रकार के कानून मैं स्वयं व्यक्तिगत कहता हूं कि इस प्रकार का कानून जो हिंदू समाज को कमजोर करता हो, ऐसा कोई भी कानून ना आए। और मोदी जी से यही आग्रह है कि इस प्रकार का कानून यदि कोई लाया भी है, किसी प्रकार से आ भी गया है, तो इसको समाप्त करना चाहिए, संशोधन करना चाहिए, समीक्षा पुनः करनी चाहिए। कौन लेके आ रहा है सर ऐसे कानून को, आप क्या बताएंगे? क्योंकि देश में अभी केंद्र में तो भाजपा की सरकार है, माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, शिक्षा मंत्री जी धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, तब भी ऐसे कानून आ रहे हैं जिसमें स्वयं खुद भाजपा के कार्यकर्ता, भाजपा के नेता ऐसी टिप्पा टिप्पणी कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं सनातन को तोड़ने वाला ये कानून है। क्या लग रहा है, इससे क्या सनातन को नुकसान है? भाजपा के जो कार्यकर्ता कह लो, मोदी जी कह लो, उनको धर्म से कोई लेना देना नहीं है। लेना देना सिर्फ इस बात पे है कि उनकी सत्ता कैसे बनी रहे। ये जो कानून लाया गया है, कोर्ट के द्वारा रोका गया है, और रोकने वाले भी कोई और नहीं है, मेरे परम मित्र एपी सिंह जी एडवोकेट है, शायद आपको भी जानते हैं, इनको भी जानते हैं। मेरा कहना यह है कि अगर कोई कानून बन रहा है, बनने के बाद अगर उसका दुरुपयोग होगा, अब मान लेते हैं कि हर आदमी कहता है यार अगर शादी हुई, घरवाली किसी के साथ भाग गई तो, शादी हुआ, बच्चा पैदा हुआ कि नहीं होगा तो, या बच्चा पैदा हुआ अपंग हो गया तो क्या शादी करना छोड़ देंगे? शादी होगी कि नहीं होगी? शादी करेंगे। जब कानून बना है तो कानून को बन जाने देना चाहिए, अगर उसमें कोई कमी आती है तो उस पर सुधार होना चाहिए। आम नागरिक है, उनसे ही बात कर लेते हैं, जैसा कि मिश्रा जी हैं, ओपी मिश्रा जी, जो देश में कुछ भी गलत होता है, चाहे किसी भी पार्टी के समर्थकों पर गलत चीज का विरोध करते हुए आए हैं, तो हम इनसे ही पूछते हैं, जो यूजीसी एक्ट आया है और जो इंस्टीट्यूट और संस्थानों में जो ऐसा लॉ लेके आया गया है केंद्रीय सरकार के द्वारा, इस पे आप क्या कहेंगे? ये दलितों के खिलाफ है या समर्थन में, या स्वर्णों का इसमें गलत हो रहा है? देखिए भैया, मैं तो आरएसएस से जुड़ा हूँ, कट्टर जनसंघी हूँ, और भाजपा से भी जुड़ा हूँ, पर जो है जो कानून गलत बनेगा मैं उसका विरोध करने वाला हूँ, विरोध करूँगा। ये समानता होनी चाहिए, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये हमने नहीं बनाया,
ये हमारे भाइयों ने नहीं बनाया है। सनातन को मानते हो ना, सनातन को मानते हो ना, हाँ बिल्कुल मानता हूँ। तो फिर सनातन तो सारे ही है, लेकिन चाहे कोई सी भी जाति। जो नियम इस तरह का लागू होगा, जो हिंदुओं को बांटने वाला काम करेगा, उस नियम के विरोध में मैं हूँ और 100% रहूंगा। प्योर जनसंघी हूँ। चुनाव चिन्ह जब दीपक था तब से मैं आरएसएस से जुड़ा हूँ, तब से भाजपा से जुड़ा हूँ। कार्यकर्ता है ये नहीं किया ये बता मोदी जी, देखिए भाजपा जो है, भाजपा मोदी जो है, जी ठीक किया नहीं किया उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें ये मतलब है कि हमारी सरकार है, केंद्र में बैठी है, अच्छा काम करेगी तो मैं उसके साथ हूँ, गलत काम करेगी तो हम उसके साथ नहीं है। सीधी सी बात। देखिए भाजपा जो है अन्य दलों की तरह, अन्य पार्टियों की तरह किसी एक व्यक्ति की पार्टी नहीं है। यहाँ पर संगठन है, यहाँ पार्टी है, ये कार्यकर्ताओं की पार्टी है। निश्चित तौर पर हम सब लोग मिलकर फैसला लेते हैं, सबका सर्वसम्मति से वहाँ फैसला होता है। और यदि इस प्रकार का कोई कानून आया भी है तो निश्चित तौर पर हिंदू समाज को और जातियों को लड़वाने वाला किसी प्रकार का कानून ऐसा बना है, किस प्रकार से आया, ये जांच का विषय है। इसकी जांच होनी चाहिए, इसकी पूरी समीक्षा होनी चाहिए। दूसरी बात, सवर्ण समाज, मैं आपको बता दूं कि मैं स्वयं एक क्षत्रिय हूं, सवर्ण समाज से मैं आता हूं, लेकिन दलित भाई भी अपने हैं, ओबीसी भाई भी अपने हैं, वो हमारे मित्र भी, हम साथ में बैठते सही नहीं है जब लेकिन मित्र आपको अपने हैं बता दूं, मैं आपको बता दूं, देखिए ये यूजीसी जो कानून है, ये कोई आज कोई पहली बार नहीं आया है, ये पहले भी रहा है, इससे पीछे भी बहुत सारे कानून है। तो उसी प्रकार से इस एक्ट में थोड़ा सा बदलाव हुआ है, मैं मानता हूं। लेकिन इसमें जो 2-3 जो लाइनें हैं, कौन सी लाइन, कि यदि किसी व्यक्ति ने हमारे ऊपर आरोप लगाता है और झूठा आरोप है और बाद में पता चल जाता है कि वो आरोप गलत लगाया है, तो उसको ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी, ऐसा कोई है लाइन इसके अंदर। तो इस प्रकार की वो लाइन खत्म होनी चाहिए। हम नहीं कहते कि यूजीसी आप समाप्त कर दो, यूजीसी जो पहले से लागू थी लागू रहे। जिसके संग भी कोई गलत होता है तो पहले से बहुत सारे अनेकों कानून है, उसका इस्तेमाल कीजिए ना। अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने देखो इस पे रोक लगाई है, पर ये शायद हो सकता है बाद में लागू भी हो जाए। एक बात और, सवर्ण समाज, आपको सबको पता है कि सवर्ण समाज शुरू से भाजपा के साथ रहा है, मोदी जी के साथ रहा है। बल्कि अब तो जो दलित समाज भाइयों को, जो अन्य दल के लोग बहकाकर, बहलाकर, फुसलाकर जातियों की राजनीति करते थे, आज उन सब जो दलित भाई थे उनका मोह भंग हो चुका है और आज वो भाजपा के साथ खड़े हैं। इसीलिए ना भाजपा की सरकार है पूर्ण बहुमत से। तो आप सोचिए, आज चाहे दलित हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे ब्राह्मण क्षत्रिय, सभी भाजपा के साथ अब हैं। सुप्रीम लेकिन कोर्ट का एक बात और छूट गया है, सवर्ण समाज को यदि किसी सम्मान देने का काम किया है तो इन 60 सालों में कांग्रेसियों ने नहीं किया, ये भाजपा ने किया है, मोदी जी ने किया है। 10% आरक्षण यदि किसी ने दिया है तो वो मोदी जी ने दिया है। हमारे बच्चों को 10% आरक्षण शिक्षा संस्थानों में मिलेगा तो हमारे बच्चों को मिलेगा, ब्राह्मणों को मिलेगा, क्षत्रियों को मिलेगा, नौकरियों में आरक्षण मिलेगा तो हमारे बच्चों को भी मिलेगा। तो ये मोदी जी ने सम्मान दिया। आरक्षण मिलेगा, पर इस पे आप जो कल जो रोक लगाई गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तो क्या ये सही है? सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे आप क्या बोलेंगे? सुप्रीम कोर्ट में अभी फैसला नहीं दिया गया है,